नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। क्या आपको पता है दोस्तों कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है। हमारे देश की 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल के कम उम्र वाले हैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि इन्हीं युवाओं में से हर पांचवा पढ़ा लिखा नौजवान आज बेरोजगार घूमते फिरते चल रहा है। आपने सही सुना, डिग्री हाथ में है लेकिन जेब खाली पड़ा है। हर साल 80 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं लेकिन नौकरियां मिलती है मुश्किल से 10% को ही मिल पाती है। बिहार से लेकर मेघालय तक लाखों युवा फॉर्म भरते हैं और भरते ही बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का रिजल्ट आता ही नहीं और प्राइवेट नौकरी कहती है कि अनुभव चाहिए। यह अब सवाल ये उठता है ना कि दोस्तों कि आखिर ये बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? क्या ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की नाकामियां है या फिर नेताओं के झूठे वादों का नतीजा, या फिर हम युवा खुद अपनी नींद में सोए हुए हैं? आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के उस सच की जिसे आप सुनकर आपकी रोंगटे भी खड़े होंगे दोस्तों। क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ नौकरी ना मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सपनों का टूटना, उम्मीदों को मारना और ये देश की प्रगति को रुक जाना है दोस्तों। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को वॉच जरूर करें। यह अब सवाल ये उठता है ना कि दोस्तों कि आखिर ये बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? क्या ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की नाकामियां है या फिर नेताओं के झूठे वादों का नतीजा, या फिर हम युवा खुद अपनी नींद में सोए हुए हैं? आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के उस सच की जिसे आप सुनकर आपकी रोंगटे भी खड़े होंगे दोस्तों। क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ नौकरी ना मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सपनों का टूटना, उम्मीदों को मारना और ये देश की प्रगति को रुक जाना है दोस्तों। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को वॉच जरूर करें। 25 साल की राधिका कुमारी दोस्तों साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और नीट क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन आज वो सिर्फ 4000 रुपये महीना की कोचिंग क्लास पढ़ाने पर मजबूर है। पटना जिले में 1/3 यानी कि 33% युवा बेरोजगार है। मतलब हर 3 में से एक युवा के पास कोई काम नहीं। ये आंकड़ा साफ दिखता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन सी है दोस्तों। मेघालय में हर साल करीब 70,000 युवा नौकरी के लिए बाजार में उतरते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां मिलती है सिर्फ 2500, यानी हर साल करीब 67,500 युवा बेरोजगार रह जाते हैं। बेरोजगारी का असली कारण क्या है दोस्तों? चलिए आइए समझते हैं। डिग्री बहुत है, स्किल लेकिन कम है। हमारा शिक्षा पढ़ाई करवाती है लेकिन स्किल नहीं देती। कंपनियां कहती है डिग्री वाले बहुत हैं, स्किल वाले बहुत कम। एक सीट पर हजारों लाखों आवेदन करने वाले हैं दोस्तों। एक सरकारी नौकरी पर 30 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं और मात्र कोई 10,000 ही पास हो पाता है दोस्तों। मशीनें इंसानों की जगह ले रही है। माँ बाप कहते हैं कि कब तक पढ़ाई करोगे बेटा, अब तो कुछ कमाना ही पड़ेगा ना। शादी टूट जाना क्योंकि नौकरी नहीं है। युवाओं ने डिप्रेशन
और आत्महत्या को बढ़ा दिया दोस्तों। गांव में नौकरी का मतलब सिर्फ खेत में दिहाड़ी और मजदूरी करना। पढ़ा लिखा बच्चों भी खेतों में हाथ चला रहे हैं। लाखों ग्रामीण युवा शहर में आकर बेरोजगार हो गए हैं। हर चुनाव में नेता कहते हैं कि हम हर साल लाखों नौकरियां देंगे, लेकिन चुनाव के बाद युवाओं की आवाज़ भूल जाते हैं दोस्तों। बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह करोड़ों अधूरे सपनों की कहानी है। यह उस माँ की आंखों का आंसू है जो अपने बेटे को नौकरी करते देखना चाहती है। यह उस लड़की का संघर्ष है जो पढ़ लिख कर भी घर में बेरोजगार घर पर बैठी है। सवाल ये उठता है ना, क्या ये हम सब मिलकर बदलाव ला पाएंगे? आपके हिसाब से बेरोजगारी का असली कारण क्या है और समाधान क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सपोर्ट, साथ ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू दोस्तों।